नहीं हो रही। थैंक यू आयशा। यस मैम, नहीं हो रही थी। थैंक यू बेटे। अच्छा जी, सो नाउ आई एम स्क्रीन शेयर स्क्रीन भी नहीं शेयर हो रही। अब हो रही है। ओके दैट्स गुड। चलिए जी, अब होगी मैम, होगी। ठीक है। अच्छा, अगर कहीं बीच के अंदर आवाज कट जाती है, कोई इंटरप्शन आती है, तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगी। तो जस्ट डोंट यस मैम, ये पैनिक। करनी है आपने शेयर। जी जी बिल्कुल कर दूंगी। ओके मैम। और कोई ऑर्डर्स है मेरे लिए? नो मैम। ओके जी। मैम, ये रिकॉर्डिंग से हमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। नो मैम। अच्छा जी, सो दिस इज फाइनल डेटा सेट जो कि क्लीन डेटा सेट है। आशा, ये आप वाला डेटा सेट मैं यूज करी हूँ यहाँ पे जो आपने क्लीन किया हुआ। सो अगर आप लोग यहाँ पे इस डेटा सेट को देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा, इसको हम लोग क्लीन कर चुके हैं, इसके पे काफ़ी सारी कमांड्स लगा चुके हैं, जैसे हम लोग पुरानी वर्कशॉप्स में डिस्कस करते रहे हैं। एंड हियर इफ यू सी ऑल ऑफ दीज वेरिएबल्स आर इनकोडेड। इसमें एक दफ़ा फिर रिव्यू कर लेते हैं। ये जो इस तरह के वेरिएबल्स हैं जो कि ब्लैक के अंदर नजर आ रहे हैं, दे आर बेसिकली द कंटिन्यूअस वेरिएबल। जो कि मिसिंग वैल्यूज हैं उनको स्टेटा डॉट से शो करता है। एंड दीज आर द वेरिएबल्स विच हैव बीन इनकोडेड। येस के लिए इन्होंने 2 की ऑप्शन इनकोड की हुई है और नो के लिए इन्होंने 1 की ऑप्शन इनकोड की हुई है। सो हियर यू कैन सी द कोड एज वेल। ओके, सो दिस इज आवर फुल डाटा। अब हम लोग जो है इसके ऊपर स्टार्ट करते हैं अपने estimations. Now just before you start your estimations you need to do one thing, और वो क्या है? सबसे पहले जी, सबसे पहले तो दिस इज द बेसिक कमांड सेट मोर ऑफ। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और इसको एग्जीक्यूट कर दिया। बेसिकली ये कमांड क्या करती है, ये जो कमांड होती है ये आपके स्टेटा को अंदर, आपको जो मैं एस्टिमेशंस दिखा रही होती है तो उसमें नीचे एक ऑप्शन आ रही होती है मोर की। सो आप लोग अगर वो चाहते हो कि वो मोर की ऑप्शन ना आए, यानी एकदम से आप चाहते हो कि सारे के सारे रिजल्ट्स एंड तक आ जाएं, बार बार आपको मोर का बटन ना क्लिक करना पड़े, सो यू कैन यूज दिस कमांड सेट मोर ऑफ। द नेक्स्ट थिंग जो मैं हमेशा करती हूँ विच आई हैव ऑल्सो टॉट यू इज टू ओपन माई डू फाइल। सो ये डू फाइल यहाँ पे ओपन की हुई है। द थर्ड थिंग दैट आई डू इज टू ओपन माई लॉग फाइल। सो यहाँ पे ये लॉग फाइल है जी, इसको मैं एग्जीक्यूट कर देती हूँ और मेरी लॉग फाइल जो है वो शुरू हो गई है। ओके जी, नाउ सबसे पहले जो वेरिएबल है मेरा, वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट वो सेटिस्फैक्शन है। एंड इसके अंदर जस्ट गोइंग टू टाइप हियर सेट, ये सेटिस्फैक्शन आ गया है। इसको हम टैप करके देख लेते हैं इसके क्या रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं जी। सो इसको नो लेवल के साथ भी कर लेते हैं जी। ओके, अब अगर आप लोग इसमें देखो तो हाफ हाफ सेटिस्फाइड का मतलब है 50-50% सेटिस्फाइड है, लाइक दे आर नॉट फुली सेटिस्फाइड एंड दे आर ऑन द अदर साइड फुली अनसेटिस्फाइड भी नहीं है। मोर देन वेरी सेटिस्फाइड आप कहने को अराउंड 70-80% सेटिस्फाइड है लोग। नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल कि बिल्कुल भी वो सेटिस्फाइड नहीं है विद देयर करंट मेन वर्क। और यहाँ पे जो करंट और मेन वर्क क्या है, वो होम बेस्ड वर्कर का जो वर्क वो लोग कर रहे हैं, लाइक स्टिचिंग कर रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट्स बना रहे हैं, सच काइंड ऑफ थिंग्स, उसके बारे में ये रेफर कर रहा है। एंड समवट सेटिस्फाइड लाइक अराउंड 30-40% सेटिस्फाइड है, ना वो उस लेवल तक पहुंचे 50% तक, ना अबव 50 पहुंचे। एंड पीपल हु आर वेरी सेटिस्फाइड आर दोज पीपल जो कि कहते हैं कि जी हम फुली सेटिस्फाइड हैं विद आवर मेन वर्क। अब यहाँ पे ये जो आपके पास रिस्पॉन्सेज आए ये नो लेबल के विदाउट आए हैं। सो बेसिकली जो लेबल्स के साथ रिस्पॉन्सेज हैं वो हैं, इसको मैंने नो लेबल किया है तो अब मेरे पास 1 2 3 जो इनकोडेड है वो आ गए। अच्छा, अब इसके अंदर आयशा इनकोडिंग में थोड़ा सा मसला है, और वो मसला ये है कि हम लोग आज जो करेंगे, जो आप लोगों का बेसिकली डाटा ये है ऑर्डर्ड डाटा। ऑर्डर्ड डाटा कौन सा डाटा होता है? जिसमें ऑर्डर्स होते हैं, यानी आप स्टार्ट करते हो चीज को मिनिमम से एंड देन यू मूव टू मैक्सिमम वैल्यू। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप स्टार्ट करोगे नॉट सेटिस्फाइड से एंड देन स्लोली यू आर गोइंग टू मूव टू हायर डिग्रीज ऑफ सेटिस्फैक्शन। सो इन दैट केस मैं ये चाहूंगी कि जो नॉट सेटिस्फाइड है इट शुड बी 0, उसके बाद जो समवट सेटिस्फाइड है दैट शुड बी 1, और जो उसके बाद हाफ ऑफ सेटिस्फाइड है दैट शुड बी 3, और जो उसके बाद मोर देन सेटिस्फाइड है दैट शुड बी 4 एंड 5 शुड बी वेरी सेटिस्फाइड। सो आई होप कि आयशा और बख्तावर जो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हमने कैसे इनको इनकोड करना है या इनको कैसे चेंज करना है, वो भी आंसर आपको अभी मिल जाएगा। ओके मैम। ओके मैम। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली अब मैं एक नया वेरिएबल जनरेट करूंगी, तो जब भी हम लोगों ने वेरिएबल नया जनरेट करना होता है, सो द कमांड इज GEN। ने वेरिएबल का नाम लिख दिया set1
इज इक्वल टू, और इसके बाद मैंने डॉट लगा दिया। अब स्टेटा के अंदर जब डॉट आता है तो इसका क्या मतलब होता है कि वो इसको एज ए मिसिंग वैल्यू ले रहा है, यानी कैसा वेरिएबल जनरेट कर रहा है जो sat1 है और वहां पे जो वैल्यूज है वो मिसिंग वैल्यूज हैं, राइट। सो इसको मैं यहाँ से एंटर कर देती हूँ। अब मैं आपको टोटल जो ऑब्जर्वेशंस जनरेट हुई हैं वो अराउंड 1303 ऑब्जर्वेशंस हैं। सो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ डेटा पिक्चर भी, सो यू कैन सी है कि जी ये वाला एक वेरिएबल क्रिएट हो चुका है, लेकिन ये वाला जो वेरिएबल एक एम्प्टी है, ठीक है, इसके अंदर कोई भी वैल्यूज नहीं आ रही है। अब मैं इसके अंदर वैल्यूज डालने लगी हूँ और मैं चाहती हूँ कि इसके अंदर मैं करूँगी रिप्लेस sat1, जो मैंने वेरिएबल क्रिएट किया उसका नाम लिखूंगी, इज इक्वल टू उसकी वैल्यू 0 आए इफ हमारे पास जो ये वेरिएबल था सेटिस्फैक्शन, इसकी वेरिएबल की वैल्यू जो है वो क्या हो जी, 1 2 3 नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल, सो 3, और मैं इसको एंटर कर देती हूँ। सो अब उसने क्या किया है कि इसने sat1 के अंदर एक कैटेगरी बना दी है जहाँ पे 0 0 आ रहा है लिखा हुआ, जहाँ पे पहले जो था सेटिस्फैक्शन वेरिएबल के अंदर नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल आ रहा था। मैं यहाँ पे हल्का सा पॉज लेती हूँ। आशा बख्तावर, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड, एक्सीलेंट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन जस्ट रेज योर हैंड और उसी वक्त मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर कर दूंगी। ओके जी, लेट्स मूव अहेड। अब इसके अंदर बाकी वेरिएबल्स को भी मैं इसी तरह करूंगी। सो यहाँ पे ये मैंने इनकी इनकोडिंग बनाई हुई है, इसके अंदर अब मैं ये वाला लगाऊंगी। इसके अंदर ये होगा कि ये जो वेरिएबल है sat1, इसको इक्वल टू 1 कर दो अगर sat1 की जो वैल्यू है वो, पहले इसको करते हैं जी हम, फिर एंड में जाते हैं। सो अगर sat1 की वैल्यू 2 कर दो अगर सेटिस्फैक्शन की वैल्यू 4 है। सो बेसिकली अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो अब इसके बाद नॉट सेटिस्फाइड के बाद आना चाहिए समवट सेटिस्फाइड। सो इसको मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। सेटिस्फैक्शन 1 की वैल्यू 3 कर दो अगर सेटिस्फैक्शन की वैल्यू 1 है। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू हाफ ऑफ सेटिस्फाइड थी। सो अगेन इसको मैंने यहाँ से जाके एग्जीक्यूट कर दिया। फिर इसके बाद 4 को मैं कर दूंगी और 5 को कर दूंगी। अच्छा, अब इसमें मैंने गलती की है वो आप लोगों को मैं अभी दिखाती हूँ। sat1, ये देखें, अक्सर आप लोगों के पास इस शेप में डेटा आ जाता है कि जिसमें आप एक कैटेगरी मिसिंग होती है। तो अब मैं चाह रही हूँ कि जहाँ पे 0 लिखा हुआ है वहां पे 1 आ जाए। सो इन दैट केस मैं इस वेरिएबल को भी चेंज कर सकती हूँ। वो मैं कैसे करूंगी, इस कमांड से, replace sat1 is equal to 1 if sat1 is equal to का साइन 2 दफा हमेशा लिखते हैं स्टैटिस्टिक्स के, ये जो आपका स्टेटा है इसके अंदर। सो डबल इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू 0 है इसको 1 कर दो वेरिएबल sat1 के अंदर। सो दिस इज द कोड। इसको मैं एंटर कर दूंगी और अब मैं इसको टैप करके देखती हूँ जी। सो नाउ मेरे पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो प्रॉपर वे में आ रही हैं, 1 2 3 4 5, और ये जो है ये ऑर्डर्ड है। ऑर्डर्ड का क्या मतलब है, ये कह रहे हैं कि बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं, ये कह रहे हैं कि समवट सेटिस्फाइड है, ये कहते हैं 50-50% सेटिस्फाइड है, ये कहते हैं मोर देन सेटिस्फाइड है, और ये वाले कहते हैं एक्सक्यूज मी मैम। जी जी बेटा, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। व्हाई डोंट यू जस्ट टाइप योर मैसेज इन चैट। सब चैट में टाइप कीजिए, मैं वहां से आपको आंसर करती हूँ, ठीक है। बाकी जस्ट डोंट वरी, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगी। मैम जी जी ओके, सो जस्ट यूज दिस ऑप्शन। आप लोगों के पास चैट की ऑप्शन आ रही होगी, वहां पे प्लीज अगर कोई आप लोगों ने चीज पूछनी है वहां पे टाइप कर सकते हैं। अच्छा जी, सो अब इन ये जो कैटेगरीज है इनको मैं लेबल करना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि 1 की जगह लिखा है नॉट सेटिस्फाइड, 2 की जगह लिखा है समवट सेटिस्फाइड, 3 की जगह लिखा है हाफ हाफ सेटिस्फाइड, 4 की जगह लिखा है वेरी सेटिस्फाइड, एंड 5 की जगह लिखा है फुली सेटिस्फाइड। सो ये कमांड मैं आप लोगों को पहले भी करा चुकी हूँ, लेट मी जस्ट रिवाइज इट फ्रॉम हियर। सबसे पहले आप यहाँ पे ये लेबल का लिए आप ये वाली कमांड यूज करेंगे, और इसका ये मतलब होगा कि लेबल कर दो वैल्यूज को stat1 वेरिएबल के अंदर SL जो है वो उसका हम लोगों ने कोड रखते हैं। यहाँ पे आप कोई भी एक आर्बिटरी एक नाम रख सकते हैं। मैंने उसको SL रख दिया है, सेटिस्फैक्शन लेवल के लिए मैंने SL यूज कर दिया, और मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूंगी।
अच्छा जी, अब इसके बाद इस कमांड के ऊपर आ जाते हैं एंड इट सेज कि अब आप क्या करें कि ये जो आपके पास वेरिएबल था ना सेटिस्फैक्शन 1, इसके अंदर एक नया लेबल क्रिएट हो चुका हुआ है SL। वो कहते हैं कि जी ये जो लेबल है ना उसको आप डिफाइन करें, SL को 1 को नॉट सेटिस्फाई कर दें और उसके बाद कॉमा डाल के आप इसको कर देंगे मॉडिफाई। सो बेसिकली इसके अंदर आप लोगों ने ध्यान क्या रखना है कि जो वैल्यू आपने चेंज करनी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे न्यूमेरिक वैल्यू, और जो उसको आपने लेबल देना है उसको आप इस तरह से लिखेंगे जो कि रेड कलर में यहाँ पे शो हो रहा होगा, कॉमा के बाद आप मॉडिफाई कर देंगे। सो मैं एक पहले करती हूँ फिर सबको मैं इकट्ठे रन कर देती हूँ। ओके और अब इसके बाद बाकियों को भी मैं इसी पैटर्न के ऊपर यहाँ कमांड लिखी हुई और इसको मैं एग्जीक्यूट कर देती हूँ। और अगर अब मैं इसको टैप करूँ तो अब वहाँ पे जो वैल्यूज आ रही थी 1 2 3 4 5 उसकी जगह नॉट सेटिस्फाइड, समवट सेटिस्फाइड, हाफ ऑफ सेटिस्फाइड, वेरी सेटिस्फाइड और फुली सेटिस्फाइड आ गए। और ये जो वैल्यूज हैं ये अब ऑर्डर्ड हैं, यानी कि 1 से लेके 5 तक है। अच्छा अब याद करें मैंने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया था जहाँ डॉट्स आ रहे थे। अब देखें वहाँ पे इस तरह से इनकोडेड वेरिएबल आ रहे हैं। फुली सेटिस्फाइड के पीछे स्टेटा 5 ले रहा है, हाफ ऑफ सेटिस्फाइड के पीछे स्टेटा जो है वो 3 की वैल्यू ले रहा है एंड समवट सेटिस्फाइड के पीछे जो स्टेटा है वो 2 की वैल्यू ले रहा है। सो इस तरह से आप एक वेरिएबल जो है उसको जनरेट कर सकते हैं बेस्ड अपॉन डिफरेंट अजम्पशंस बेस्ड अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स। ओके और इसके पीछे हम लोग इसको नो लेबल के साथ भी आपको दिखा देती हूँ। सो टैप sat1 और नो लेबल। सो here you can see not satisfied के लिए 1 था, 27 इसकी फ्रीक्वेंसी है, अबाउट 2% ऑफ डेटा ये एक्सप्लेन कर रहा है। जो समवट सेटिस्फाइड है उसकी फ्रीक्वेंसी 52। क्या मतलब 52 फ्रीक्वेंसी का कि जो क्वेश्चन आयर्स हैं उनमें 52 रिस्पोंडेंट्स ने कहा कि दे आर समवट सेटिस्फाइड। इसी तरह जो मेजॉरिटी है हमारे इस डाटा की उसमें कोई अराउंड 8-10% जो कि 62% ऑफ टोटल डाटा बन रहा है, उन्होंने कहा कि दे आर फुली सेटिस्फाइड विद द वर्क दे आर डूइंग। सो आई एम श्योर कि यहाँ तक आप सबको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। ओके जी अब हम लोग Yes, चलते हैं। yes, ma'am. अब सेटिस्फैक्शन कौन सा था, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था। मैं देखना ये चाह रही थी कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन इन दिस काइंड ऑफ डाटा सेट। कौन से वेरिएबल्स हैं जो कि सेटिस्फैक्शन को डिटर्मिन कर रहे हैं। तो उसके अंदर मेरे पास यहाँ पे सीरीज ऑफ वेरिएबल्स हैं। अब ये सारे के सारे वेरिएबल्स मैं यहाँ यूज नहीं करूँगी, मेरा मकसद खाली आप लोगों को यहाँ पे एक चीज एक प्रोसीजर सिखाना है। सो ये आप लोग जो है खुद से इनको मिक्स एंड मैच करके बेस्ड अपॉन योर थ्योरी एंड ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे। आई जस्ट गिव यू द स्किल टू हाउ टू डू दिस। सो इसके अंदर मैं एक और वेरिएबल देख लेती हूँ, डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके वर्क सेटिस्फैक्शन को बड़ा अफेक्ट कर सकते हैं। इन जनरल हम लोग ये देखते हैं कि जो पीपल सच काइंड ऑफ पीपल जो कि अनमैरिड होते हैं वो अपने काम को ज्यादा डिलिजेंटली कर सकते हैं और ज्यादा टाइम दे सकते हैं एज कम्पेयर टू पीपल हु आर मैरिड। इसी तरह दोज फीमेल हु हैव किड्स स्पेंड लेस टाइम ऑन doing their office work as compared to those women who are unmarried or who do not have kids. सो जो डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ये आपके वर्क को बड़ा अफेक्ट कर सकती हैं। इसीलिए इसी तरह आप ये कह सकते हैं कि पीपल हु आर फाइनेंशियली स्टेबल दे माइट हैव मेड्स और हेल्प एट देयर होम, सो दे हैव मोर टाइम टू स्पेंड ऑन देयर वर्क, whereas those people who are not financially stable तो उन्हें obviously domestic responsibilities भी होती हैं, they have less time. So जब आपके पास एक चीज को देने के लिए वक्त थोड़ा होगा तो हो सकता है कि आप उस काम से लेस सेटिस्फाइड हो, राइट? जब आप एक चीज को वक्त ज्यादा दे रहे हैं तो हो सकता है कि उस चीज से आपका सेटिस्फैक्शन इंक्रीज हो जाए। नाउ दिस इज जस्ट एन assumption, ठीक है? इट कैन गो अगेंस्ट एज वेल। हो सकता है कि कम टाइम दे के आप ज्यादा सेटिस्फाइड हो, बट दिस इज व्हाट आई हैव मेड एन assumption, दिस इज व्हाट आई हैव मेड एन हाइपोथेसिस और उसी के बेस के ऊपर मैं ये कह रही हूँ। सो एक मैं इसमें वेरिएबल ले लेती हूँ डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। ओके जी, सो डज योर करंट वर्क अफेक्ट योर डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये क्वेश्चन पूछा गया था और उसके अंदर 242 लोगों ने कहा कि नो।
जो आपकी जो डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये हमारे करंट वर्क को अफेक्ट नहीं करती। और उसमें को अराउंड 1000 लोगों ने ये कहा कि जी येस इट डज अफेक्ट आवर मेन वर्क। सो यू सी कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि इस डेटा सेट के अंदर थे वो एक्चुअली अगर आप देखो इस डेटा सेट को, जो कि मैं स्टार्ट से आपसे डेटा सेट शेयर कर रही हूँ, इसके अंदर ये जो डेटा सेट है ये बेसिकली उन लोगों के ऊपर है, उन औरतों के ऊपर है जो कि बहुत ही ज़्यादा लो अर्निंग है, होम बेस्ड वर्कर्स हैं। होम बेस्ड वर्कर्स कौन होती हैं? जो हमारे घरों के अंदर मेड्स आ रही होती हैं, या फिर आपकी जो स्टिचिंग कर रही होती हैं औरतें, या जो औरतें बास्केट्स बना रही होती हैं। सो एक छोटा सा आप लोगों को यहाँ पे मैं ब्रेक देती हूँ जस्ट फॉर योर नॉलेज। मुझे याद पड़ता व्हेन आई वाज वर्किंग इन पेरिस, सो आई हैड दिस फ्रेंड ऑफ मी, उन्होंने सिंध के अंदर जाके एक प्रोजेक्ट किया था, एंड बेसिकली इट वाज अगेन ऑन होम बेस्ड वर्कर। और वो बेसिकली काम ये था कि एक खास तरह की एक जड़ी बूटी सी होती है, उस जड़ी बूटी को वो औरतें तोड़ती थी और उस जड़ी बूटी से वो बास्केट्स बनाती थी। और वो जो बास्केट्स होती थी वो जहाँ पे जिस जमीन के ऊपर वो जड़ी बूटी लगती थी उसके लैंड ओनर्स को वो बास्केट्स दे देती थी। और वो लैंड ओनर उन बास्केट्स के एवज उन्हें क्या देता था? खाली रिहाइश देता था, दैट्स इट। और उनको खाने पीने के लिए वो लैंड के अंदर से जो चीजें हो रही होती थी वही उनको यूज करनी होती थी। सो दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल कि कितनी मिजरेबल लाइफ होती है इन होम बेस्ड वर्कर्स की। सो यही वजह है कि क्योंकि ऑब्वियसली दे डोंट हैव मच सपोर्ट एट देयर होम्स, प्लस बहुत ज़्यादा लो पेड होती हैं। एक जो उनकी प्रोडक्ट होती है मेन मार्केट तक पहुंचने के बीच एक मिडल मैन होता है जो कि मेजर शेयर ले लेता है इनकी अर्निंग्स का। सो इसलिए ये जो औरतें हैं एक बड़ी काइंड ऑफ डिप्रेस्ड इन्वायरमेंट में होती हैं जिसके अंदर उनकी बहुत सारी डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, अर्निंग्स भी इनकी बहुत कम है, पुअर भी हैं, दे हैड नो अदर ऑप्शन टू स्विच एज वेल, एजुकेशन लेवल भी इनका काफी कम होता है। तो इसलिए आप देखो कि यहाँ पे येस का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ज्यादा है और जो नो का रिस्पॉन्स है वो कम है। हो सकता है कि जिन औरतों ने ये नो दिया है वो बहुत ही यंग बच्चियां हु डू नॉट हैव मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन देयर शोल्डर्स। सो ये आप लोगों को मैं थोड़ा सा इसलिए बताया ताकि आप लोग अगर स्टेटा के अंदर रिजल्ट्स कर रहे हो तो आप लोगों को पीछे पता हो कि मैं कर क्या रहा हूँ, बिकॉज स्टेटा इज ओनली गोइंग टू गिव यू नंबर्स। अगर मैं वो फिर बात करती होती हूँ कि अगर आप लोग चेयर्स और साथ में जो शॉर्पनर्स होते हैं उनको रिग्रेस कर देंगे तो इट इज ऑल्सो गोइंग टू गिव यू सम स्टैटिस्टिकल रिलेशन। लेकिन चेयर्स और रेजर्स का कोई या शॉर्पनर्स का कोई रिलेशनशिप नहीं है। सो वहां पे आपकी थ्योरी आ जाती है। और इसीलिए हम लोग जब भी इकोनॉमिक्स में बात करते हैं, इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड ऑफ सोशल साइंसेज एज वेल, तो हम लोग हमेशा बात करते हैं थ्योरी की। पहले थ्योरी देखो, पहले लॉजिक देखो, फिर उसके बाद अपने स्टैटिस्टिकल टूल्स के ऊपर आओ और उनकी एस्टिमेशंस करो। सो हियर ये आपका रिस्पॉन्स वेरिएबल था, इसको मैं करती हूँ नो लेवल के साथ एज वेल। So tab domestic responsibilities / no label और आप कर देते हैं जी। और इसके अंदर अगर आप लोग देखो तो नो के लिए 1 कोड किया गया है और यस के लिए 2 कोड किया गया। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों को यहाँ बात बताती हूँ। यूजुअली अगर आप लोगों ने यूज किया हो SPSS सॉफ्टवेयर तो उसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो रिस्पॉन्डेंट्स होती हैं उनकी वैल्यू 0 और 1 में ले रहे होते हैं। सो स्टेटा को नहीं पता कि 0 और 1 क्या है, वो 1 और 2 क्या है, उसने उसको उसी ऑर्डर में लेना है कि जो 2 है वो हायर है एज कम्पेयर टू 1। सो इसमें आप 0 1 कर लो या 1 2 कर लो, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, इट इज मोर और लेस द सेम। सो इसको आप चाहो तो 0 1 कर लो या 1 2 कर लो, इट इज मोर ऑफ अ सेम थिंग। अच्छा जी, इसके बाद एक तो मैंने डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली, एक और मैं वेरिएबल ले लेती हूँ। Let's take education. ओके, इसको मुझे बड़ा करके आपको दिखाना पड़ेगा जी। तो अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि व्हाट इज द हाईएस्ट क्लास यू कंप्लीटेड, और ये आयशा ने खुद से इनकोड किए हैं और इसमें इन्होंने लिखा हुआ है प्राइमरी एंड बिलो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड बिलो सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एंड बिलो हायर सेकेंडरी एंड अबव हायर सेकेंडरी। आयशा, अगेन ये जो आपने इनको लेबल किया ये सही नहीं लेबल किया। आई नो कि इसमें आपने खाली वो लिए हैं जो कि प्राइमरी के हैं, और इसमें आपने सेकेंडरी लिए हैं, और इसमें आपने हायर सेकेंडरी लिए हैं, और इसमें आपने अबव हायर सेकेंडरी किया, लेकिन आपने इनके लेबल इनको इस तरह से कर दिया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस बन गई हैं।
व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कि जो इसकी वैल्यूज हैं वो इसमें भी आ गई हैं और जो इसकी वैल्यूज हैं वो इसमें भी इंक्लूड हो गई हैं. सो ये बड़ी छोटे छोटे माइनर पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर आप लोगों ने बहुत केयर करनी है अपने अपने डेटा सेट्स के अंदर. सो इसका यहाँ पे जो लेबल है वो मैं चेंज कर रही हूँ. आयशा ये देख रहे हो आप पॉइंट्स के कहाँ पे आप लोग गलती करते हो? अब कल को जब आपने अपना थीसिस करना है ना, आपने भूल जाना है कि मैंने यहाँ पे प्राइमरी लिया था, सॉरी प्राइमरी लिया था या मैंने यहाँ पे सेकेंडरी लिया था. आपने इनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रीड करना शुरू कर देना. अच्छा, जस्ट वन मोर थिंग यहाँ पे मुझे साथ में याद आ गया है, जब भी आप लोग अपनी डाटा एस्टिमेशन करें साथ में एक वर्ड की फाइल रखें और जो भी आपने इनकोडिंग्स कर रहे हैं ना उसकी साथ में बनाते जाएं कि अगर एजुकेशन है तो एजुकेशन के अंदर मैंने इतनी कैटेगरीज ली हैं और इस कैटेगरी का मतलब ये था और इसकी ये वैल्यू थी और इसकी ये रेंज थी. क्योंकि जब आप लोग एस्टिमेशन के प्रोसेस के ऊपर आओगे तो भूल जाओगे और फिर जो आप लोग इंटरप्रिटेशंस करेंगे वो बहुत अजीबोगरीब सी इंटरप्रिटेशंस होंगी. ठीक है, तो आपको भी परेशान कर देंगी, एडवाइजर को भी और एग्जामिनर को भी. सो ऑलवेज कीप अ बैकअप व्हेन यू आर डूइंग योर वर्क. अच्छा जी, इसको मैं थोड़ा सा इनके लेबल्स चेंज कर रही हूँ और उसके अंदर बेसिकली इसकी बैक के ऊपर वैल्यूज क्या हैं जी वो भी देख लेते हैं. टैब एजुकेशन 2 लेबल. ओके, अगेन इसके अंदर उन्होंने वैल्यूज भी और तरीके से ली हुई है. मैं ये चाह रही थी कि इसमें आप 1 2 3 4 वैल्यूज रखें. इन्होंने कैसे ली कि जो 5 तक पढ़ा है उसकी ये फ्रीक्वेंसी थी, जो 10 तक पढ़े उसकी ये थी, जो 12 तक पढ़े उसकी 55 थी, जो 18 तक पढ़े उसकी 11 थे. नो, आई डोंट वांट टू यूज दीज वैल्यूज. मैं चाहती हूँ कि प्रॉपर ऑर्डर के अंदर आए 1 2 3 4 में. ओके, सो मैं यहाँ पे ये वाली कमांड यूज करूंगी जो कि पहले जो मैं आपको सिखा चुकी हूँ वही है. रिप्लेस एजुकेशन 2, इस वेरिएबल को रिप्लेस कर दो इस तरह से कि अगर इसकी वैल्यू इस तरह से रिप्लेस करो कि इसकी वैल्यू अगर 1 है, इसकी वैल्यू 1 कर दो इज इक्वल टू 1 इफ एजुकेशन 2 डबल इक्वल टू 5. अगर इसकी वैल्यू 5 है तो इसको 1 कर दो, अगर इसकी वैल्यू 10 है तो इसको 2 कर दो, अगर इसकी वैल्यू 12 है तो इसको 3 कर दो और अगर इसकी वैल्यू 18 है तो इसको 4 कर दो. तो सिंपली ये वाली आपकी जो कमांड्स हैं ये मैं यूज करूंगी, इनको मैं डायरेक्टली यहाँ से एग्जीक्यूट कर रही हूँ. ओके जी, और अब अगर मैं यहाँ पे इसको करूँ लेट मी मैक्सिमाइज दिस जी. अगर अब मैं इसको यहाँ पे करूँ तो यू कैन सी इट्स 1 2 3 4 राइट. अब ये कैटेगरीज जो है ज्यादा मेरे पास मीनिंगफुल कैटेगरीज आ गई हैं. अगर ये मीटिंग खत्म हो जाती है तो इसी लिंक के ऊपर दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका टाइम ओवर होने वाला है. ओके मैम. ओके, सो अब जो है कैटेगरीज वैसी हैं जैसी मैं चाह रही हूँ. सो अब इसके अंदर इनको आप चाहो तो लेबल भी कर लो. यहाँ पे लेबल वाला वही है कि लेवल 2 जो है वो सेकेंडरी कर दें, लेवल 3 को हायर सेकेंडरी कर दें और लेवल 4 को जो है वो अबव हायर सेकेंडरी कर दें. और इसको मैं यहाँ से रन कर लेती हूँ. इट्स जस्ट द सेम जो मैंने पहले आपके साथ किया था सेटिस्फैक्शन वाले वेरिएबल के ऊपर. और अगर अब मैं टैब करूँ एजुकेशन 2 को तो अब मेरे पास किस तरह से आ रहा है 1 2 3 4 की जगह पे आई वुड बी गेटिंग सम लेबल जी. 1 रह गया, इसको भी चेंज कर लेते हैं. यहाँ 1 कर देती हूँ एंड आई एम गोइंग टू राइट प्राइमरी. अब इसको जी टैप करते हैं. सो नाउ यू कैन सी कि जो प्राइमरी थे यानी कि ऐसे रिस्पोंडेंट्स जिनकी एजुकेशन खाली प्राइमरी तक थी, सो दे आर 380 रिस्पोंडेंट्स. ऐसे रिस्पोंडेंट्स जिनकी एजुकेशन अराउंड सेकेंडरी थी तो दे आर अराउंड 470 रिस्पोंडेंट्स. और ऐसे जो कि हायर सेकेंडरी थे दे आर 55 और जो अबव हायर सेकेंडरी थे वो 11 है. सो मेजॉरिटी जो हमारे रिस्पोंडेंट्स की है वो सेकेंडरी पास है. ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको इन लोगों के बारे में बताया है, ये ज़्यादा एजुकेटेड औरतें नहीं थी जो कि काम कर रही थी. सो अगेन ये इनकी जो जो ज़्यादातर और एवरेज जो लोग हैं वो अराउंड आप कह लें कि 50% जो डाटा है वो आपका सेकेंडरी ऐसा है जिन्होंने सेकेंडरी की हुई है और अराउंड 41% ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्राइमरी खाली पास की हुई है. सो अगर हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को प्लस कर दें तो दिस मेक्स अराउंड
यू कैन से 92% जो आपका डाटा है वो खाली ऐसा ही है जो कि औरतें खाली अप टू सेकेंडरी पास है. सो दिस शोज कि उनका लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है. अच्छा, एक यहाँ पे पॉइंट है कि एजुकेशन क्यों ज़रूरी है यहाँ पे ऐड करना. इसलिए ज़रूरी है कि अगर एजुकेशन लेवल ज़्यादा होता है तो यू स्टार्ट डिमांडिंग मोर फॉर योर वर्क, राइट. प्लस अगर आपका एजुकेशन लेवल ज़्यादा होगा तो आप कोशिश करोगे कि आप ज़्यादा जो हो वो वाइट कॉलर जॉब्स में जाओ, और आप कोशिश करोगे कि आप इस तरह की जॉब्स में जाओ जहाँ पे यू आर हाईली पेड. तो अगर आप लोग अगर यहाँ पे औरतें अबव हायर सेकेंडरी हैं तो मैं ये अज्यूम करती हूँ कि यहाँ पे ये जो औरतें होंगी ये लेस सेटिस्फाइड होंगी, क्योंकि वो यही कहेंगी कि हम लोगों ने अगर इतना पढ़ा लिखा है तो हम लोग घर बैठ के ये बास्केट से स्टिचिंग ना करें, बट वी शुड गेट सम डिसेंट जॉब. सो मेरा मेरा ये अज्यूम किया कि जी एजुकेशन का जो लेवल है वो आपकी सेटिस्फैक्शन के ऊपर अफेक्ट कर सकता है, वर्क सेटिस्फैक्शन को. सो अभी तक मैंने 3 वेरिएबल स्टडी कर लिए. सेटिस्फैक्शन स्टडी कर लिया, डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टडी कर लिया, और तीसरा मैंने एजुकेशन लेवल जो है वो स्टडी कर लिया. अच्छा, उसके बाद मैं इनके क्रॉस टैब्स भी कर सकती हूँ, और क्रॉस टैब्स में कैसे कर सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं क्रॉस टैब करना चाहती हूँ एजुकेशन का, और साथ में मैं करना चाहती हूँ सेटिस्फैक्शन का. ओके जी, सो दिस इज द क्रॉस टैब टेबल, और यहाँ पे ये शो हो रहा है. अच्छा, इसमें मेजॉरिटी जो है वो डाटा की वो ये है इस कैटेगरी के. जो सेकेंडरी पास औरतें हैं वो ज़्यादा फुली सेटिस्फाइड थी क्योंकि उनकी एजुकेशन कम थी, और इसी तरह जो प्राइमरी पास थी वो ज़्यादा फुली सेटिस्फाइड थी. और जो आप देखें, जो मैंने एज्यूम किया था वही हमारा डाटा शो कर रहा है. इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग कि जो अबव हायर सेकेंडरी जिनकी एजुकेशन थी वो जो थी उनमें से खाली एक थी जो नॉट सेटिस्फाइड थी, और उसके बाद उनमें से 8 जो थी वो फुली सेटिस्फाइड थी, 2 जो थी वो वेरी सेटिस्फाइड थी. हायर सेकेंडरी वाली जो थी उसमें बड़ा आपके पास एक यूनिफॉर्म से डाटा आ रहा है. सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट. इसके अंदर जो नॉट सेटिस्फाइड है वो 16 है, समवट सेटिस्फाइड जो है वो 32 है, और हाफ ऑफ सेटिस्फाइड जो है वो 75 है. अच्छा, वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, कि आपको याद होगा कि जब मैंने डाटा सेट शुरू किया था तो मेरे पास टोटल ऑब्जर्वेशंस थी अराउंड 1300 के अराउंड. अब जो मेरे पास टोटल ऑब्जर्वेशंस आ रही है वो 916 आ रही है. इसका ये मतलब है कि बहुत सारे रिस्पॉन्सेज जो है वो कम हो चुके हैं. और वो क्यों कम हुए हैं? वो इसलिए कम हुए हैं क्योंकि जो एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्ड किया गया एजुकेशन, वो जो टोटल है वो 916 है. यानी कि अराउंड जो आपके पास सैंपल था 1300 का, उसमें से खाली 916 ने रिस्पॉन्ड किया एजुकेशन को. सो अब देखें कि खाली एक वेरिएबल इंक्लूड करने से मेरा जो डाटा है वो कितना रिड्यूस हो रहा है. सो अगर मैं इस वेरिएबल के बगैर अपना काम चला सकती हूँ तो दैट इज गोइंग टू बी अ गुड आइडिया. यानी कि मैं ये चाहूंगी कि मेरे पास मैक्सिमम जो डाटा है वो होल्ड करे, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है वो मैं होल्ड करूं. बट अगेन यही कहूंगी कि यहाँ पे थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है. अगर थ्योरी के अंदर एजुकेशन आ रही है और वो शो करी कि एजुकेशन डज हैव अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन योर dependent variable, so I would not recommend you to drop it. But if you can drop it, like you are using it as a control variable, so you should drop it because 916 खाली इसके observations हैं, और इसकी वजह से आप बहुत सारा जो अपना डाटा वो लूज कर रहे हो. So over here I'll drop it because यहाँ पे I'm not running my final model, लेकिन अगर शायद मैं अपना final model कर रही होती तो उसके अंदर मैं ये variable hold करती, because I think and I would also support it through literature. खुद से think करके नहीं करना, और वो नीचे बेस बनानी है, लिटरेचर से सपोर्ट करना है, थ्योरी से सपोर्ट करना है, कि एजुकेशन का सेटिस्फैक्शन के ऊपर बहुत इम्पैक्ट होता है. ओके जी, सो यहाँ पे जो यहाँ पे बच्चों के पास एक इक्वेशन है जो मैं करवा रही हूँ अपने एमफिल के स्टूडेंट्स को, वो ये है. और उसके अंदर हम लोगों ने जो फाइनल टाइप ऑफ एक इक्वेशन या जो कह लें आप जो टेस्टेबल इक्वेशन है वो हमारे पास ये कि सेटिस्फैक्शन डिपेंड करती है एज के ऊपर, ए स्क्वायर के ऊपर. स्क्वायर के स्पेलिंग्स ठीक कर लेती हूँ. ओके जी, एज के ऊपर, ए स्क्वायर के ऊपर, आइदर वो जो रिस्पोंडेंट है वो मैरिड है या नहीं है, उसकी एजुकेशन के ऊपर, उसके नॉलेज के ऊपर, उसकी इंडिपेंडेंस के ऊपर. डिस्करेज यहाँ पे शो ये कर रहा है कि जो वो काम करते थे कि उस काम के बीच कभी वो डिस्करेज तो नहीं हुए काम करते करते, रिवॉर्ड के ऊपर काम करते हुए उन्हें कोई रिवॉर्ड्स मिले या नहीं मिले. हमारी भी जॉब्स के ऊपर ऐसा ही होता है ना. अब कोरोना डेज चल रहे हैं तो हमारी पेज जो है वो डिडक्ट हो गई है. सो उसके अंदर हम लोग डिस्करेज हो रहे हैं.
और इसी तरह से अगर हम लोग को पेपर पब्लिकेशन कर लें तो वी माइट गेट सम रिवॉर्ड 20-30,000 का यूनिवर्सिटी हमें रिवॉर्ड देती है और इवन मोर देन दैट। तो उससे भी बड़ा इफेक्ट होता है आपकी जॉब सेटिस्फैक्शन के ऊपर। ऐसी जॉब्स जहाँ पे आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे होते हैं ज़्यादा, पेज आपकी कम कट हो रही होती हैं, सो वो जो जॉब होती है उसकी जॉब सेटिस्फैक्शन बड़ी हाई होती है। लेकिन जहाँ पे बार बार आपकी पेस कट हो रही हो, या कोई ना कोई आपको किसी न किसी तरह से एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया रहा है जो कि डिस्करेज कर रहा हो, तो वहाँ पे आपकी वर्क सेटिस्फैक्शन भी बड़ी लो हो जाती है। सो इसी तरह से डिस्करेज और रिवॉर्ड का वेरिएबल मैंने ऐड किया। और उसके बाद अर्निंग्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल है सेटिस्फैक्शन को अफेक्ट करने के लिए। जनरली मोर आर द अर्निंग्स, मोर सेटिस्फाइड यू आर विद योर वर्क। बट अगेन इट इज नॉट एवरीथिंग। बहुत सारे लोग जो है वो अर्निंग्स को, हाई अर्निंग्स को छोड़ के लो अर्निंग्स वाली जॉब पे चले जाते हैं ड्यू टू अदर रीजंस। लेकिन यस, आप यूजुअली जब कोई जॉब देख रहे होते हो तो द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक्स इन योर माइंड इज योर अर्निंग्स। सो अर्निंग्स डू हैव एन इफेक्ट ऑन योर सेटिस्फैक्शन। उसके बाद एडवांस पेमेंट्स अगर आपको मिल जाए तो वो भी एक बड़ा अच्छा, एक कह लें काइंड ऑफ मोटिवेशन होती है एंड यू बिकम मोर सेटिस्फाइड विद योर वर्क। लास्ट में हरासमेंट है। इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ हरासमेंट एट योर वर्क प्लेस तो इट डज अफेक्ट योर सेटिस्फैक्शन। सो बेस्ड अपॉन थ्योरी, बेस्ड अपॉन लॉजिक्स, हम लोगों ने ये एक फाइनल इक्वेशन यहाँ पे सेट की हुई है। अब ये फुल इक्वेशन मैं यहाँ पे एस्टिमेट नहीं करूंगी, दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट माय एमफिल स्टूडेंट्स टू डू दैट। लेकिन मैं यहाँ पे 2-3 वेरिएबल्स इसमें से पिक एंड चूज करूंगी और आप लोगों को मॉडल करना सिखा दूंगी। सो गोइंग टू जस्ट रब इट ओवर हियर। और इसके अंदर जनरली मैं क्या करूंगी कि इन्हीं सारी वेरिएबल्स के साथ मैं इनके एक समरी स्टैटिस्टिक्स निकाल लेती हूँ। सो समरी स्टैटिस्टिक्स के लिए हमारे पास जो कमांड है वो SUM है। और उसके बाद यहाँ पे वो सारे के सारे मैंने वेरिएबल लिख दिए हैं जो कि यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल भी हैं। और उनके साथ मैं एक समरी निकालने की कोशिश कर रही हूँ कि वेरिएबल्स का बिहेवियर क्या है। ओके जी, सो समरी स्टैटिस्टिक्स आ गए हमारे पास। अब जरा यहाँ पे देखें कि ये जो एजुकेशन है इसके खाली 916 रिस्पॉन्सेज आए हुए और बाकी जो है वो ऑलमोस्ट अबव 1000 है। सो मैं शायद इस एजुकेशन की वेरिएबल को यहाँ ड्रॉप कर दूँ, मैं इसको ना रखूँ, प्रोवाइडेड ये मेरा कंट्रोल वेरिएबल हो। सो यू कैन ऑलवेज लुक इनटू दी समरी स्टैटिस्टिक्स एंड देन डिसाइड कि आप लोगों ने किस तरह से इन वेरिएबल्स रखना है नहीं रखना। दूसरा ये कि इनमें जो आपका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होता है ये आपका शो कर रहा होता है कि उस वेरिएबल का बिहेवियर क्या है। अब यहाँ से अगर आप